पीएम मोदी ने पहली बार माना राम मंदिर और 370 नहीं दिलाएगी वोट। जनवरी में हो सकता है राम मंदिर का उद्घाटन, लेकिन नहीं बचेगा चुनावी मुद्दा। राम मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने से पीछे हटती दिख रही है बीजेपी। लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, 7-8 महीने में ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। विपक्षी दलों ने पीएम मोदी और उनकी लोकप्रियता का सामना करने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है, जिसमें 26 पार्टियां शामिल हैं और इंडिया गठबंधन का एनडीए से कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है। दोनों ही गठबंधनों में अब बैठकें शुरू हो गई हैं। 18 जुलाई को तो दोनों ही गठबंधन की बैठक हुई थी। एनडीए की बैठक दिल्ली में तो विपक्ष गठबंधन की बैठक बेंगलुरु में हुई थी। साफ है, चुनाव से पहले दोनों ही गठबंधन खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी ने एनडीए के सांसदों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से कहा, उससे ये साफ हो गया है कि आने वाला चुनाव उनके लिए आसान नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर सांसद सोच रहे हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट मिल जाएगा, अगर वो सोच रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का श्रेय बीजेपी को मिला है, उसके सहारे वोट मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता राम मंदिर या अनुच्छेद 370 के चलते बीजेपी को वोट दे देगी तो फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा। यानी पीएम ने इस बात को सीधे सीधे स्वीकार कर लिया कि इस बार के चुनाव में हिंदुत्व मुद्दा नहीं होगा। बीजेपी ने 2014 का चुनाव हिंदुत्व और मोदी लहर पर सवार होकर जीता था, तो 2019 में राष्ट्रवाद की लहर इतनी तेज थी कि विपक्ष के दिग्गज तक चुनाव हार गए। लेकिन 2024 में ऐसी कोई लहर दिखाई नहीं दे रही है। बीजेपी का सामना अब सीधे सीधे विपक्षी गठबंधन इंडिया से होना है और इंडिया गठबंधन के नाम से ही बीजेपी को परेशानी हो रही है। इंडिया गठबंधन के चलते इस बार बीजेपी को राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगने में भी परेशानी हो सकती है और इसका असर पीएम मोदी के एनडीए सांसदों को दिए संबोधन में भी दिखाई दिया। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि चुनाव में गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए सांसद क्या क्या कर सकते हैं। उन्होंने सांसदों से अपने भाषण में संयम बरतने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि विपक्ष भड़काएगा, लेकिन अपने भाषण पर नियंत्रण रखे ताकि विवाद की कोई संभावना उत्पन्न न हो। दरअसल एनडीए के सांसदों को 45-45 के गुट में बांटा गया है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं। पीएम मोदी ने हिंदी बेल्ट के सांसदों को विशेष रूप से आगाह किया है कि धर्म के नाम पर नहीं बल्कि काम के नाम पर वोट मांगे। दरअसल विपक्षी दल शुरुआत से ही ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी चुनाव के समय धार्मिक ध्रुवीकरण की पिच पर लौट कर आएगी और वो कोई ऐसा काम जरूर करेगी जिससे ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिले और विपक्ष के सामने मुश्किल फंस जाए। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि राम मंदिर ही इस बार मुख्य चुनाव मुद्दा बन सकता है। इसलिए नहीं कि उसका निर्माण हो रहा है, बल्कि कुछ तत्वों द्वारा चुनाव से ठीक पहले मंदिर को निशाना बनाया जा सकता है, या फिर कश्मीर में ऐसा कुछ हो सकता है जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था। लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष की सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए साफ कर दिया कि बीजेपी इस बार चुनाव अपने काम के मुद्दे पर लड़ेगी। पीएम ने कहा कि बीजेपी के सांसद अपने काम के दम पर चुनाव लड़ेंगे, वो जनता के बीच जाएं और केंद्र और अपने काम को बताएं। साफ है कि इस बार चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा और विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। वैसे बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि पार्टी ने अभी तक केंद्र में जब भी सरकार बनाई है तो किसी न किसी भावात्मक मुद्दे के सहारे ही बनाई है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।